तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग से इतना ही क्रेडिट चाहे कि सोहन भाई का प्रयास अच्छा था। अगर मैं इस आयोजन को एक एंगल में रखता, अगर मेरे सारे अतिथि एक ही पार्टी के होते, मेरे सारे भाषण देने वाले सारे भामाशाह एक ही पार्टी के होते, तो भीड़ 10 गुना ज्यादा होती, क्योंकि वो जो लोगों में रस भरा हुआ है वो पार्टियों के एंगल का भरा हुआ। अगर मैं सत्ता पक्ष की पार्टी करूं तो भी भीड़ बहुत सारी होती, नेता खूब आते, चंदा भी खूब आता, जय जयकार भी खूब होती। अगर मैं सत्ता विपक्षी पार्टी को लेकर भी प्रोग्राम करता तो भी विपक्षी दलों के सारे नेता आते, समय देते, बहुत कुछ सहयोग करते। लेकिन मैंने किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात करने का पूरा कंट्रोल रखा। आप आदिवासी दिवस के विषय पर बात रखिए, समाज में सुधार लाने की बात पर बात रखिए, शिक्षा पर बात रखिए, और ये हमारा प्रोग्राम भी विद्यालय प्रांगण में है। तो स्कूल और शिक्षा और बालिका शिक्षा से जुड़ी हुई बातों पर हम अमल करने के लिए इन सभी प्रकार के वर्गों को एक किया, और ऐसे घने ऐसे एक बोले तो एक ऐसे रेगिस्तान में आज बीज बोया है आदिवासी शब्द के। मैं 4 अर्थ बताऊंगा कि दुनिया को लगता है आदिवासी सिर्फ वही है जो जंगलों में रहते हैं। अगर आदिवासी की जगह मूल निवासी शब्द में उपयोग में लूं कि ये विश्व आदिवासी दिवस नहीं, ये मूल निवासी दिवस था, तो लगभग 30-35% लोग सहमत हो जाते हैं। आदिवासी दिवस का भार अभी 8% लोगों पर जा रहा है। मूल निवासी दिवस कहूं तो वो भार लगभग 30-40% लोग उसे स्वीकार करते हैं, हाँ हमारा प्रोग्राम है। और अगर इसी दिवस का नाम मैं अगर वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे के रूप में अगर कहूं तो हर पढ़ा लिखा तबका यानी 70% लोग ये मानेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम है। लेकिन हमारे मारवाड़ में शिक्षा की कमी के चलते इस शब्द का अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। वर्ल्ड यानी विश्व में मनाया जाने वाला इंडिजीनियस पीपल्स डे, जिस मूल के, जिस तबके की मूल लोग जो होते हैं, मूल जड़ें होती हैं, जो लंबे समय से रह रहे हैं, ये उन लोगों का प्रोग्राम है। अब जरा आप लोग सोचो, यहाँ के 36 कौमी के लोगों के मूल लोग यही के है कि नहीं है? अगर इससे भी मैं और एक ऐसा शब्द दूं जो आपको सीधा सा समझ में आ जाए कि विश्व आदिवासी से कुछ कम समझते, मूल निवासी से थोड़ा ज्यादा, इंडिजीनियस से थोड़ा और ज्यादा, इससे भी मैं एक प्यारा और एक शानदार शब्द देता हूं। ये आज का दिन था, वो स्वदेशी दिवस था। स्वदेशी दिवस, देशभक्ति का दिवस, अपने देश के मालिक होने का दिवस, और अपनी इस जमीन और इस देश और दुनिया में खुद का प्रमाणित करने का दिन, अपने देश से प्रेम करने का दिन, ये स्वदेशी दिवस था। ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस शब्द की व्याख्या आपके सामने करूं, और इस शब्द को बोलने के बाद में किसी के अंदर ये माइंड में नहीं आएगा कि ये किसी का जाति का प्रोग्राम था। वो मेरा प्रयास था कि स्वदेशी दिवस के रूप में इस दिवस को मनाए, और ठीक वैसा ही हुआ। 36 कौम का मंच बना, 36 कौम के गेस्ट आए, और सबका मान सम्मान हुआ। हो सकता किसी का भूलवश नाम माला, क्या हमारे लोग थोड़े भोड़े हैं, माला में, नाम में, फोटो में नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम करते हैं इस क्रांति की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं। हम ये प्रोग्राम किस लिए करते हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रखर होनहार वक्ता आए, और वो ऐसी वाणी के माध्यम से ऐसी ज्ञान की, शिक्षा की जो किरण है सामने बैठे लोगों के सीधे माइंड में डाले, और फिर वो लोग उनसे प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने परिवार में क्रांति लाए। लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं स्वागत में, मान सम्मान में, नाम लेने में। चलो ये मारवाड़ का रीति रिवाज है, लेकिन हम धीरे धीरे आप और हम सबका ये प्रयास होना चाहिए, भले हमारा मान सम्मान नजरों से होता है, बोली से होता है, हाव भाव से होता है, सिर्फ माड़ा सापों से नहीं होता है। मान सम्मान शब्दों से भी होता है। अब अभी आप लोग इतने मान सम्मान से आप मेरी बात सुन रहे, तो ये मेरा मान सम्मान ही हो रहा है, पहले कोई उधर था। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही प्रसारित करना चाहूँगा इस बात को कि आदिवासी दिवस एक स्वदेशी दिवस है,
36 कौम के लोगों ने मिलकर मनाया। मैं हत्तुंडी गांव के लोगों का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा सहयोग रहा, हमें अच्छी सुविधा मिली, एक शानदार प्रांगण मिला, ये स्टेज बना, इसमें भी ये लिचू जी ने व्यवस्थाएं दी, टेंट की, साउंड वाले भैया महादेव साउंड वाले, इनका भी शुक्रिया अदा। आप जो लाइव चला रहे हैं, आप मेरे सारे खास मित्र हैं, इसलिए आप खड़े हैं। आप कोई कमाई के स्वार्थ से नहीं आए हैं, मुझे पता है कि आपका मुझसे दिल से रिश्ता है, और आप जो मंच पर भी लोग खड़े हैं, आप ही मेरे बोले तो आप ही गुरु हैं, आपकी वजह से ही मैं हूँ, आपकी वजह से ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, मेरे द्वारा सोची गई एक प्लानिंग का प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ कि मेरा सोचना था कि इस टाइम के लोगों को साथ में बैठकर हम लोग प्रोग्राम करें। तो प्रोग्राम आप सबका था। एक बार फिर से पेम्पाराम जी चांद्रक, कालू जी लक्सा, नेवराज से टीम आई है, जोगाराम जी बारा और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आदिवासी कबीले के लोग, किसान कमेरा वर्ग के लोग, आप सबका प्यार मिला, मान सम्मान मिला, और मुझे काबिल समझा कि भाई हाँ ये कोई प्रोग्राम करवा रहा है, कुछ अच्छा ही करेगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया किसी ने। वरना कई बार टेंट जले हुए आपको नजर आते हैं प्रोग्रामों में, कई बार विवाद हो जाते हैं। आज तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ आई थी सुबह, और मैंने उनको बड़ा भरोसेमंद जवाब दिया। मैंने कहा आप चाहे यहाँ बैठो, चाहे कोई जनता का रुका हुआ आप काम करो, मुझे जहाँ तक भरोसा है कि मैं जहाँ कहीं भी उपस्थित रहकर प्रोग्राम करवाता हूँ, हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, सिस्टम से चलने वाले लोग हैं, हम किसी प्रकार का विवाद नहीं होने देंगे। ठीक ऐसा ही पिछले आयोजनों की तरह हमारा ये प्रोग्राम हम सफल मानते हैं कि हमारा किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, और वक्ताओं के द्वारा कही गई बात भी किसी की अड़चन पैदा नहीं करती है, और सारे लोगों ने मिलकर ये आदिवासी दिवस मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।